हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। आज की इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। And if you like the video, then please like, share and subscribe to my YouTube channel Anju English Academy. So let's start with the introduction to the poet and the poem. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। His poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. पेब्लो नेरूडा ने जो पोइट्री लिखी है उसमें जो इमेजेस है वो बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड की जा सकती है, आसानी से उन्हें समझा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल ही ना ईजी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी पोएम्स को लिखा है। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में पेब्लो नेरूडा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ लुकिंग विद इन वन सेल्फ, अपने आप अपने अंदर देखना, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। इसे एक ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि लगातार बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, काम करते चले जाते हैं बिना ये सोचे कि वो काम हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है, वो सही है या गलत है, बिना सोचे समझे हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, सिर्फ काम करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि सेल्फ एनालाइज तो हम अपने आप को कर ही नहीं पाते। तो पेब्लो नेरूडा कहते हैं इस बिजी शेड्यूल से हमें कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसे ही कहा जाता है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। एंड क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और इसके साथ साथ हमें इंस्पायर करते हैं पोएट कि हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखना चाहिए। एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें अपनी बिजी लाइफ से थोड़ी देर के लिए रुकना है, अपने आसपास के लोगों से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है और ये सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। Man's actions, his rush and hurry have already caused much chaos and trouble in the world. अब पोइट कहते हैं कि इंसान की जल्दबाजी की वजह से ही दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है आप देख ही रहे हैं, वर्ल्ड वार जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है वो इसी जल्दबाजी का ही परिणाम है। नाउ इट इज़ द टाइम ही शुड टेक अ पोज, ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब पोइट पेब्लो नेरूडा कहते हैं कि सबसे हमें पोज लेना चाहिए, कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कीपिंग क्वाइट विल डू देम अ लॉट ऑफ गुड। कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहना, थोड़ी देर के लिए पोज कर लेना, शांत होने से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं हल हो जाएंगी। इट विल सेव देम फ्रॉम मैनी हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ देर शांत हो जाएंगे तो युद्ध भी रुक जाएगा, हत्याएं रुक जाएंगी और इंसानियत जो है उसे बचाया जा सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now we will count to 12. It means हमें 12 तक गिनती गिननी है। काउंट मतलब 1 2 3 हम गिनती करते हैं ना, काउंट करते हैं, उसी तरह हमें 12 तक गिनती गिननी है। And we will all keep still. और जैसे ही हम गिनती गिनेंगे 12 तक हमें एक बार शांत हो जाना है, स्टिल हो जाना है। स्टिल मीन्स क्वाइट एंड मोशनलेस, हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी है, एकदम शांत हो जाना है, पोज कर लेना है, रुक जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोइट ने 12 ही क्यों बोला, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि घड़ी में 12 तक जो है गिनती होती है, 12 तक काउंटिंग होती है, ये भी रीज़न हो सकता है। और पोइट कहते हैं कि जैसे ही हम 12 गिनेंगे हमें एकदम शांत हो जाना है, एक पोज कर लेना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कुछ पल के लिए हमें फेस हेयर मीन्स सरफेस, धरती के सरफेस पर, धरती पर खड़े होकर हमें कुछ सेकंड के लिए किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, किसी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं बोलना है। अर्थ में आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत तरह की लैंग्वेज होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो सब कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। पर पोइट यहाँ कहते हैं कि कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए हमें रुक जाना है, कोई भी भाषा नहीं बोलनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। 1 सेकेंड के लिए कम से कम हमें एकदम शांत हो जाना है। कोई भी हम काम कर रहे हैं हमें वही काम उसी जगह पर रोक देना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हाथों को हम हिलाते हैं जब भी काम करते हैं, जब हाथों को हिलाना रुक जाएगा, हिलना रुक जाएगा तो जो काम है वो अपने आप ही रुक जाएगा। यानी कि पोइट कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में
सब लोग दुनिया मतलब बहुत फास्ट चल रही है, लोग दौड़ते जा रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो कम से कम कुछ सेकंड के लिए हमें उसे पॉज़ दे देना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और है, स्टिल मतलब मोशनलेस, हमें रुक जाना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी नहीं कही है पोएट का, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शांत हो जाना है, जैसे कोमा में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, इट वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब पोएट कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब स्ट्रेंज मूवमेंट। जब इतनी बिजी लाइफ में, इतनी भागदौड़ में हम कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे, पोज कर लेंगे, तो ये जो मूवमेंट होगी ना, बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगी, बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट होगी। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन सब चलते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, सब काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब इतनी बिजी लाइफ में अगर हम कुछ पल के लिए रुक जाएंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट होगी। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। जब लोग भागदौड़ करना बंद कर देंगे, हाथ काम करना बंद कर देंगे, तो मशीनें रुक जाएंगी। इंजन्स होते हैं फैक्ट्री में, जो मशीन्स लगी होती हैं उनमें इंजन्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, तो एकदम शांत हो जाएगा सब कुछ, एक्सोटिक मूवमेंट आ जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और उस समय एक यूनिटी होगी, हम सब शांत हो जाएंगे, पूरी दुनिया रुक जाएगी और हम क्या महसूस करेंगे? सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स एक अनोखापन, एक विलक्षणता सी हमें दिखाई देगी, क्योंकि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि दुनिया रुक जाए। जब दुनिया रुक जाएगी तो जाहिर है कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध रुक जाएगा, मशीन्स रुक जाएंगी, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ रुक जाएगा। एवरीथिंग विल स्टॉप फॉर ए वाइल। और ऐसा जब होगा तो वो जो मूवमेंट होगी एक सडन स्ट्रेंजनेस वाली मूवमेंट होगी। नेक्स्ट पोएट कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि जब दुनिया एकदम से रुक जाएगी ना, जो भी भाग दौड़ थी सब कुछ रुक जाएगा, तब क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो मछलियों को, व्हेल्स को पकड़ कर क्या करते थे? बाहर मार्केट में बेचते थे, उनकी हत्याएं होती थी, एक तरह से है ना, जीव हत्या होती थी। पर जब दुनिया कुछ पल के लिए रुक जाएगी तो जो व्हेल्स मछलियाँ हैं या दूसरी जो भी मछलियाँ हैं पानी में, उनकी जान भी बच जाएगी, वो भी सब काम रुक जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो कुछ आदमी क्या है, समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, और इस दौरान जब वो हाथों से नमक को इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथों में जख्म हो जाते हैं। और जब वो काम करते हैं तो वो अपने हाथों को नहीं देखते, दिन रात वो नमक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। पर जब दुनिया एक बार रुक जाएगी ना, एक पोज आ जाएगा वर्ड में, तब वो रियलाइज़ करेंगे कि उनके हाथों में कितने सारे जख्म है, वो उसको देख पाएंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं those who prepare green wars। यहाँ पर पोइट ने 3 तरह के युद्ध का वर्णन किया है, 3 तरह की लड़ाइयाँ जो दुनिया में लड़ी जा रही हैं। पहली तो है ग्रीन वॉर्स, यानी कि वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, एफोरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ है कम उगाए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ग्रीन वॉर है। आज के समय में इसे वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट कहा जाता है। वॉर्स विद गैसेस एक तरह का युद्ध होता है जिसमें युद्ध के दौरान पॉइजनस गैसेस को छोड़ा जाता है, लोगों को मारने के लिए जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। वॉर्स विद फायर और बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, तो ये तीसरी तरह का युद्ध हो गया। अब वो कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं ये तीनों तरह के जो युद्ध है, वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, वॉर विद गैस एंड वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसमें क्या होता है? युद्ध जीत तो लिया जाता है, पर क्या होता है इसमें कोई जीवित ही नहीं बचता है, विद नो सर्वाइवर्स। अब वो जीत जाएंगे तो जीत की खुशी किसके साथ मनाएंगे? बहुत सारी हत्याएं होती हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं युद्ध में। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब पोएट कहते हैं कि ये सब युद्ध के रास्तों को छोड़कर हमें शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। एंड वी शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स हेयर मीन्स एक नई सोच को हमें अपनाना चाहिए, युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। इन द शेड है मीन्स पेड़ों के नीचे। तो हमें क्या करना चाहिए? युद्ध का रास्ता छोड़कर सब अपने भाई बहन हैं, भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जिसके साथ हम युद्ध करें वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, तो उनके साथ उनका हाथ पकड़ के हमें ट्री की शीड्स के नीचे घूमना चाहिए। यानी कि हमें युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। दे शुड कोज ऑल हार्मफुल एक्शंस, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक
विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज। हमें ये सब युद्ध का रास्ता जो है, 3 तरह के युद्ध हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? What I want should not be confused with total inactivity. अब पोइट कह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ देर के लिए पॉज करने के लिए कह रहा हूँ, शांत होने के लिए कह रहा हूँ। शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल डेथ लाइक हो जाओ या कोमा में चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आप हसल बसल की लाइफ जी रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये युद्ध हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, वो सब अगर हम कुछ देर के लिए इस दुनिया को रोक देंगे तो वो सब बंद हो जाएगा। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। और जब हम रुक जाएंगे ना तो हम सोच पाएंगे कि हमारी लाइफ का सार क्या है, हमारी ज़िंदगी का सार क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। आई वोंट नो ट्रक विद डेथ। वो कह रहे हैं कि जो दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही है, युद्ध हो रहा है, वो सब मैं बंद करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक लाइफ में जो है पोज आ जाए। मैं नहीं चाहता कि ट्रक के भरे हुए जो डेड बॉडीज़ के ट्रक भर भर के जा रहे हैं वो सब जाएँ इस तरह से, वो सब मैं चाहता हूँ बंद हो जाए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अगर हमने माइंड में क्या कर रखा है कि सिंगल माइंडेड हो गए हैं हम लोग कि हमें काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, हम काम पे काम करते जा रहे हैं, लाइफ इसी तरह से दौड़ भाग करती जा रही है। बट एटलीस्ट एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो एक बार के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हम इतना कुछ कर रहे हैं ना, उसे एक पल के लिए हमें रोक देना है। इससे क्या होगा? हमारा फ़ायदा ही होगा। जब हम इतने सालों से, इतने वर्षों से अपना पूरा जीवन सिर्फ काम करते हुए बिता देते हैं, तो हमें कुछ पल के लिए अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो पोइट कह रहे हैं कि व्हेन वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ देन ए लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस गुड। जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो डेथ की तरह हैं। तो हमें उस डेथ से बचने के लिए एक बार के लिए हमें रुक जाना चाहिए, पॉज लेना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं perhaps a huge silence। जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट चलते रहते हैं, दुनिया की भाग दौड़ में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तब हम अगर थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं तो एक ह्यूज साइलेंस, हम रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम शांति रख लेते हैं, तो इससे हमारा शायद दुख जो है कम हो सकता है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो लगातार काम करने से, लगातार दौड़ भाग करने से हमारे अंदर का जो दुख है, जिसे हम महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, उसे हम रियलाइज़ कर पाएंगे जब हम कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। तो इस तरह से लगातार काम करते हुए हम अपने आप को समय जब नहीं दे पाते हैं, तो वो एक तरह की जो हमारे अंदर दुख है वो हमारे डेथ का कारण बन जाता है। तो उस डेथ से दूर भागने के लिए, उस डेथ को दूर करने के लिए, तो उस दुख जो हमारे अंदर का जो दुख है उसे कम करने के लिए हमें पॉज लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए कुछ देर के लिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवरसेल्व्स। In the last stanza, poet says, perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. सो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मैनकाइंड कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम द अर्थ, लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन अर्थ। हम अर्थ से, हम धरती से, पृथ्वी से कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे लिए एक टीचर का काम करता है। अर्थ को आप देख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर में लिखा है ई, तो ये अर्थ को पर्सोनिफाई किया है एज अ टीचर। अर्थ जो है हमें एक लेसन देती है। क्या लेसन देती है? कि जीवन कभी भी रुकता नहीं है। लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन अर्थ। व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डेड ओनली वन थिंग रिमेन्स अलाइव। तो यहाँ पर कहते हैं व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ फिनिश हो गया है, तभी जीवन हमें दिखाई देने लगता है। जैसे कि देखते हैं हम, विंटर सीज़न आता है तो सब कुछ डेथ लाइक सा हो जाता है, पतझड़ आ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, बट आफ्टर दैट स्प्रिंग सीज़न भी आता है। दुख आते हैं तो सुख भी आता है। तो जहाँ भी हमें डेथ के साइन दिखाई देते हैं ना, तो उसके आगे का जो होता है जीवन भी हमें दिखाई देता है। तो डेथ के बाद जीवन है। उसी तरह धरती जो है कभी भी रुकती नहीं है। धरती ही हमें संदेश देती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी दुख आते हैं तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो यही अर्थ हमें संदेश देती है इस पोएम में। और नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप वाइट एंड आई विल गो। अब पोइट फिर से कहते हैं कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, आई विल काउंट अप टू 12, और आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करो, एकदम क्वाइट हो जाओ और मैं तब यहाँ से चला जाऊँगा।
So the poet concludes by saying that human beings can learn a lesson from nature. Nature carries on its mission unnoticed and unseen. Life and living never stops on earth. So when everything is dead, one thing remains eternally alive, that is the earth itself. So human beings must follow nature without indulging in indecent hate, violence and chaos. तो ये भागम भाग, नफ़रत, युद्ध, ये सब छोड़कर हमें एक शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, एक शांत सी लाइफ को जीना चाहिए। रोज़ की भाग दौड़ में से हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो उस समय क्या होगा कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। I will be back with another video. Till then, take care and keep watching Anju English Academy.